देखिए, कल योगी आदित्यनाथ का जो बयान था वो उनके फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है। उनको दीवार पर जो तहरीर है वो नज़र आ रही है कि वो हार रहे हैं इलेक्शन, और इसी बुनियाद पर वो ये मुद्दे उठा रहे हैं जो रियल इशू नहीं है उत्तर प्रदेश के। जहाँ तक हमारा अखिलेश यादव के साथ में अलायंस है, उनसे जो बात हुई है वो अलायंस जो है मुद्दों पर है, और हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बने वो सरकार पब्लिक के जो रियल इश्यूज़ हैं उन पर बात करे, उनको हल करने की कोशिश करे। पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने विकास के मुद्दे पर कंप्लीटली फेल्योर है। अभी हमने देखा कोविड के अंदर किस तरह से लोगों के शव, उनकी लाशें गंगा के तट पर बह रही थी, किस तरह से ऑक्सीजन के लिए अगर कोई आदमी लिखता है तो उसके खिलाफ केस कर दिया जाता था, किस तरह से सीए एनआरसी के खिलाफ जिन लोगों ने तहरीक चलाई थी उनको उठा के जेल में डाला गया। और फिर अभी फार्मर के साथ में जो कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ पिछले कई 10-12 महीने से किसान जो है गाज़ीपुर बॉर्डर पे, गाज़ियाबाद पर बैठा हुआ है, उसकी बात आप सुन नहीं रहे हैं। जब वो लखीमपुर में एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा था, उसके पर आपने गाड़ी चला दी, 2 किसानों को मार दिया, और आज तक के जो मिनिस्टर जिनके बेटे को गिरफ्तार तो आपने किया है, लेकिन वो मिनिस्टर अभी भी होम मिनिस्ट्री के अंदर डिप्टी मिनिस्टर हैं, वो रिज़ाइन नहीं करते हैं। ये क्या शो करता है? ये अर्गुन शो करता है। तो ये जो विकास है, विकास के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ कंप्लीटली फेल हो चुके हैं, और पिछले 4.5 साल से वो सिर्फ इसी तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, कम्युनल मुद्दे उठा रहे हैं, हेट्रेड की बात कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं उनको हल नहीं करना चाहते। तो ये अब जहाँ तक उमर खालिद की बात है, ये दिल्ली ही नहीं पूरा देश जानता है कि दिल्ली दंगों को किसने करवाया था और किन को फंसाया गया। उमर खालिद पर यह केस फैब्रिकेटेड है, कंकॉक्टेड है, और ये हर पेशी के अंदर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है। जिस तरह के विटनेस लाए गए, जिस तरह के चीज़ें खड़ी की गई है, वो साफ जाहिर कर रही है कि ये पूरा कंकॉक्टेड केस है। और दिल्ली दंगों में गोली मारो सालों को किसने नारे लगाए थे, हम देख लेंगे किसने बातें कही थी, उनको आपने गिरफ्तार तक नहीं किया है। तो ये बात दिल्ली ही नहीं, पूरा इंटरनेशनल सतह पर लोग जानते हैं कि दिल्ली के दंगे किसने करवाए थे और क्या मकसद था। फिर आप जेएनयू की बात करते हैं कि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग। हमने तो यानी पार्लियामेंट से पूछा कि कोई ऐसा टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो उनका नहीं, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। और वो उस केस को, जो जेएनयू का केस है, 4-5 साल हो गए, आज तक के चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा वाक़या हुआ है और कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं, तो आपको केस करना चाहिए, आपको चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, आप सिर्फ हवा में बातें करते हैं। योगी आदित्यनाथ उमर पे या हम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर कितने क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं, उनके कितने एमएलए क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, उनके कितने मिनिस्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड के, आज सब स्पष्ट है। और ख़ुद वो जब इक़्तिदार में आए थे, कितने केसेस उनके ऊपर में थे, और वो सब केसेस हटा दिए गए। अगर आपके ऊपर कैसे केसेस लगे हुए थे, क्रिमिनल केसेस, तो आपको फेस करना चाहिए था। सत्ता का सहारा लेके आपने वो केसेस को ड्रॉप करवा दिया। तो ये जहाँ तक योगी आदित्यनाथ, जहाँ तक अखिलेश यादव का ताल्लुक़ है, समाजवादी पार्टी को हमने सपोर्ट किया है, उसके साथ हमारा गठबंधन होने जा रहा है, और हम समझते हैं कि वही एकमात्र विकल्प है इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनकी सरकार बनने वाली है। इसी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन हो रहा है योगी आदित्यनाथ को। लेकिन उनको अगर वो समझते हैं, वो अगर ये समझते हैं कि साहब उन्होंने कुछ काम किया है, तो उनको पब्लिक के सामने लाना चाहिए था। तो हम समझते हैं कि इस वक्त में हमारी कोशिश ये है कि जितनी सेकुलर फोर्सेस हैं, जितने लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आए। और हम समझते हैं कि योगी अखिलेश यादव अगले चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं, और योगी आदित्यनाथ की बुरी तरह हार होगी,
वो चाहे कितने ही कम्युनल इश्यूज उठाएं, कितना ही पोलराइज करने की कोशिश करें, लेकिन विकास के मुद्दे पर वो बुरी तरह फेल हो चुके हैं। उन्होंने पिछले 4.5-5 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको वो गिना सके कि हमने ये काम किया है। तो अब वो इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई कंस्पिरेसी हम कर रहे हैं। क्या कंस्पिरेसी हम कर रहे हैं? अगर हम ये कहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत के अंदर, सबसे बड़ा प्रांत है हमारे देश का, उसके अंदर ऐसी सरकार आनी चाहिए जो पब्लिक के लिए काम करे, ऐसी सरकार आनी चाहिए सेकुलर हो, ऐसी सरकार आनी चाहिए जो ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करे लोगों के, ऐसी सरकार आना चाहिए जो विकास के ऊपर काम कर सके, डेवलपमेंट के मुद्दे पे काम कर सके। और योगी सरकार ने साबित कर दिया कि वो इंतहाई नाकारा है, वो इंतहाई बेकार सरकार साबित हुई है। सिवाय इसके कि वो पोलराइज करते हैं, हेट्रेड पैदा करते हैं, स्टाइल अंगेज नारे लगा सकते हैं। उनके पूरी सरकार के कार्यकाल में आप देखिए कितने लोग बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया। कफील खान, डॉक्टर कफील के साथ जो कुछ किया गया वो भी आपके सामने है। तो ऐसे कई इश्यूज़ हैं जिस पर योगी साहब के पास में कोई डेवलपमेंट का ऐसा कोई कार्ड नहीं है जिसको पेश करते पब्लिक के सामने। तो इस तरह के इश्यूज़ को उठा रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमने ये फैसला किया है कि ये चाहे कितने ही नारे लगाए, कितने ही इश्यूज उठाए, हमने डेवलपमेंट के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को सपोर्ट किया है और हमारा सपोर्ट जारी रहेगा। आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए, मतलब एक तरीके से कहा है कि आप दंगे भड़काने की कॉन्स्पिरेसी करेंगे वहाँ पे अखिलेश यादव के साथ, तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। एज ए CM ने ये कहा है, तो छोटे मोटे पर्सनालिटी ने नहीं कहा, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और कानूनी तौर पर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, कानूनी तौर पर तो हम जो करना है हम करेंगे, लेकिन एक बात साफ है, सरकार में आने से पहले, सत्ता में आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने जितने भड़काऊ भाषण दिए, जितने, यानी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिस सतह पे वो गिर गए थे कि हम लाशों को निकाल कर बलात्कार करेंगे औरतों के साथ। ये ज़बान है किसी ऐसे आदमी की जो चीफ मिनिस्टर बनने वाला। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ी शर्मनाक बात थी कि एक ऐसे आदमी को हमने वो चीफ मिनिस्टर बना दिया जिसने इस तरह की बयानबाजी की थी। तो हमारा पूरा कार्यकाल सामने है। 12 साल से वेलफेयर पार्टी काम कर रही है देश के अंदर, और उसने डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात की है। वो वेलफेयर स्टेट के लिए काम करती है। उसकी पूरी राजनीति मूल्यों पे आधारित राजनीति है। हमारे पर कोई ये बेहुदा इल्ज़ाम है जो वो लगा रहे हैं हमारे खिलाफ। और अखिलेश यादव ने भी कई बार, मुलायम सिंह यादव की भी और अखिलेश यादव की हुकूमत रही है उत्तर प्रदेश में, तो वो भी उनका भी जो कार्यकाल था उसमें जो काम हुए वो सबके सामने है। तो ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर अगर वो समझते हैं कि वो इससे कोई फ़ायदा हासिल करेंगे तो ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त भूल है। आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव के साथ, सपा के साथ वेलफेयर पार्टी का मतलब जो भी गठबंधन है, अलायंस है, वो किन मौजूदों पर है? क्या आपके उनके साथ चर्चा हुई है, या सीट्स की आप सीट्स लेंगे उनसे, या उनको सिर्फ सपोर्ट करेंगे पार्टी में? नहीं, हमारा उनके साथ अलायंस होगा और सीट की बात भी हो रही है, और हम सीट कितनी लेंगे, क्या लेंगे तो बाद में तय होगा। लेकिन बहरहाल सीटों पर भी बात हो रही है और ये अलायंस होगा। हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम कोई NGO नहीं है कि हम बाहर सपोर्ट करेंगे। हम अलायंस में जाएंगे और अलायंस में सीट भी लेंगे। थैंक यू।